देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है देखो, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस फंक्शन। देखो ध्यान दो, फंक्शन है, मैंने बताया फंक्शन पर एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट फिक्स नहीं होता। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। फंक्शन पर एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे ये फिक्स नहीं होता। हाँ, इसको निकाल सकते हैं, अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर भी। और हो सकता है हम टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल पाएँ, जो हर जगह पॉसिबल नहीं होता। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम अल्फ़ा निकाल नहीं पा रहे थे, ये तो बता पा रहे थे कि अल्फ़ा एक रियल होगा, लेकिन हम अल्फ़ा निकाल नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली अल्फ़ा होगा क्या। देखो ग्राफ हमने बनाया था तो हम समझ गए थे अल्फ़ा -1 से कम होगा, लेकिन अल्फ़ा क्या होगा ये हम बता नहीं पा रहे थे, इसलिए टेंजेंट निकाल नहीं पा रहे थे क्या होंगे। हाँ, नंबर ऑफ टेंजेंट बताई जा सकती हैं, और अगर अल्फ़ा निकाल लेते तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेते। तो डिपेंड करता सवाल क्या है। तो कई जगह पर अल्फ़ा निकल आता, कई जगह नहीं निकलता। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी फंक्शन है, ध्यान देना। यही सवाल हम कोनिक सेक्शन में अलग तरीके से करते थे। कोनिक सेक्शन में क्या होता था, हम एक टेंजेंट मान लेते थे और उसमें हम उसको कोनिक सेक्शन में रख करके क्वाड्रेटिक तैयार कर लेते थे। फिर क्वाड्रेटिक में हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दिया करते थे, तो उससे हमें अपना जो m होता था वो मिल जाता था। ऐसा हम लोग करते थे कोनिक सेक्शन में, है ना। पॉइंट से एक टेंजेंट मान लिया करते थे, उसको हम कोनिक सेक्शन में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दिया करते थे, तो उससे हमें m मिल जाता था। m मिलने का मतलब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता था। कोनिक सेक्शन में दो टेंजेंट होते हैं, ये फिक्स होता था एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं। तो देखो फंक्शन में सवाल कैसे करते हैं ये एक बार हम आपको फिर सिखाते हैं। देखो जैसे ये मान लो कोई फंक्शन है और मान लो आपने एक पॉइंट लिया -1, 2 और आपने इससे टेंजेंट ड्रॉ किया। मान लो ये टेंजेंट इसको अल्फ़ा बीटा पर मिलता है, मान लो। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा पॉइंट पर देखो हम टेंजेंट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये है y बराबर x प्लस ई की पावर x dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस ई की पावर x। अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर देंगे तो देखो स्लोप आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा। अब देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कैसे बोलो, पॉइंट मालूम ही है, स्लोप मालूम चल गया, तो y माइनस बीटा बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा। देखो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पर, है ना। अल्फ़ा बीटा पॉइंट मालूम था, है ना। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, देखो ये निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो, हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए। अगर अल्फ़ा बीटा मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, नहीं तो हम ये काउंट करेंगे कितने टेंजेंट पॉसिबल, दो क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा बीटा पॉइंट है ये पॉइंट इस फंक्शन पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस ई की पावर अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा बराबर अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा। देखो ये बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या होगा, y माइनस अल्फ़ा प्लस ई की पावर अल्फ़ा बराबर 1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा, और है ना क्या होगा, देखो एक सेकंड, सॉरी पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई तो क्या होगा 2 माइनस बीटा बराबर 1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा, और क्या हो गया -1 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये टेंजेंट निकाला हमने, अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पर टेंजेंट निकाला, वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया। y की जगह हो गया 2 और x की जगह क्या हो गया -1, है ना। y की प्लेस पर 2 पुट कर दिया, x की प्लेस पर -1। अब देखो बीटा की ये वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पर अल्फ़ा y की जगह बीटा रख सकते हैं, ये यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा 2 माइनस देखो अल्फ़ा प्लस ई की पावर अल्फ़ा इक्वल टू, तो क्या हुआ -1 माइनस अल्फ़ा माइनस ई की पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा।
लिखो जरा इसको, एक सेकंड में आता हूँ मैं। लिखो जरा ध्यान से, कोई अर्जेंट कॉल आ गई है।